भाई वो नेताओं का ऑटो रिक्शा मेट्रो में सफर करने का जापानी सर्कस खत्म भी नहीं हुआ था। अब पुलिस भी साइकिल पे चलने लगी। जी हाँ, ये देखिए पुलिस साइकिल पे जा रही है। समझ नहीं आ रहा कहां जा रही है, क्यों जा रही है। सपा का प्रचार करने क्रिमिनल बाइक, थार, स्कॉर्पियो, कार लेकर घूम रहे हैं और पुलिस साइकिल लेकर। समझ नहीं आ रहा ये तेल बचाने का अभियान है या क्रिमिनल। बोलो, अब क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए पुलिस साइकिल पे जाएगी। पहले चोर पुलिस को चकमा देकर भागते थे, अब पुलिस को चिढ़ा के भागेंगे। ही पकड़ के दिखा। पहले पुलिस कहीं लेट पहुंचती थी तो उसके पास है ना कोई बहाना नहीं होता था, एक्सक्यूज नहीं होता था। लेकिन अब जेन्युइन बहाना होगा। सॉरी, वो रास्ते में साइकिल की चेन उतर गई थी। पहले पुलिस किसी क्रिमिनल को पकड़ लेती थी तो उसे आराम से गाड़ी में ठूस के गाड़ी में बैठा के थाने ले आती थी। अब ऐसे लेकर आएगी। क्रिमिनल कहेंगे देखो साहब, कानून के हाथ बेशक छोटे हो जाएं लेकिन साइकिल का डंडा जरूर लंबा होना चाहिए। सोचो, पहले सिंघम जैसी मूवी बनती थी तो पुलिस वाला ऐसे स्टाइल में, जी हाँ स्टाइल में गाड़ी से उतरता था। अब सिंघम ऐसे उतरेगा। साहब ये रहा चोर। अबे आते ही चोर, इतनी दूर से साइकिल चला के आया हूं, कम से कम एक गिलास पानी तो पूछ ले। यार पुलिस का साइकिल पे चलने का क्या ही तुक बनता है। पुलिस वाले साइकिल पर चलने लगे तो इसका मतलब ये थोड़े है कि चोर भी साइकिल पे चलने लग जाएंगे। लेकिन बीजेपी को पूरा यकीन है कि चोर भी मोदी की बात को पक्का मानेंगे, क्योंकि सारे चोर मोदी भक्त हैं। 2 दिन पहले तो एक चोर पकड़ा गया अपने ही घर में चोरी करते हुए। पुलिस वाले ने पूछा, अरे ये क्या हरकत है, अपने ही घर में चोरी कर रहा है। बोला तो क्या करूं, मोदी जी ने वर्क फ्रॉम होम के लिए बोला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिपोर्टर के महेंद्र सिंह शो में। आज के शो में हम एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। खुलासा यह है कि भारत सच में विकसित राष्ट्र बन सकता था, भारत सच में विश्वगुरु बन सकता था, लेकिन मोदी जी की 3 बेवकूफियों ने ऐसा नहीं होने दिया। बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही मजेदार शो होने जा रहा है, आखिर तक देखिएगा। लेकिन पहले जज साहब की बात कर लेते हैं। इंडिया के चीफ जस्टिस ने कहा है कि जो बेरोजगार लोग होते हैं वो कॉकरोच के समान होते हैं। और देखो, ये तो सभी को पता ही है कि आज की तारीख में जजों से ज्यादा बेरोजगार कौन है। नहीं, मैं लॉजिक की बात कर रहा हूं, लॉजिक की बात कर रहा हूं कि देखो मोदी जी के दौर में जरूरत ही क्या रह गई है कोर्ट और जजों की। पुलिस जिसका मर्जी एनकाउंटर कर देती है, पुलिस को जज के पास जाने की जरूरत ही महसूस नहीं होती कि इसका दोष भी साबित करवाना है। सरकार किसी पर भी आरोप लगाती है तो तुरंत उसके घर पे बुलडोजर चलवा देती है। जज के फैसले का कोई वेट ही नहीं करता कि आरोपी दोषी साबित होगा या नहीं। अरे यहां तो करोड़ों अंधभक्त हैं जो खुद जज बनकर रोज फैसले सुनाते रहते हैं। ये देशद्रोही है, ये आतंकी है, ये पाकिस्तान का एजेंट है, ये सोरोस फंडेड है, ये चाइना का एजेंट है। अरे खुद मोदी जी कहते हैं कि ये कोर्ट वोट की कोई जरूरत नहीं है, कौन अपराधी है उनकी पहचान तो कपड़ों से हो जाती है। तो बताओ बेचारे जज बेरोजगार हुए या नहीं। और जो जज नहीं है, जो बाकी बेरोजगार हैं, जो खुद कोई काम नहीं करते लेकिन वो दूसरों के काम में अड़ंगा लगाते घूमते हैं, दूसरों के ढाबे बंद करवाते फिरते हैं। अरे बंद करो, बंद करो, बंद करो इसके। मंगलवार वाले दिन, जी हाँ मंगलवार वाले दिन नॉनवेज बेच रहा है बिना अनुराग ठाकुर को खिलाए। ये बेरोजगारी तो होते हैं जो आए दिन मस्जिद के बाहर डीजे पार्टी करने पहुंच जाते हैं, जो क्रिसमस पे चर्च के बाहर हनुमान चालीसा गाते हैं, जो वैलेंटाइंस डे रोकने के लिए यहां वहां कहीं भी पहुंच जाते हैं। बताओ ऐसे लोगों को कॉकरोच नहीं तो क्या कहें। एप्पल का सीईओ जज साहब ने यह भी कहा है कि कुछ कॉकरोच मीडिया में आ जाते हैं। यह भी सही बात है, क्योंकि अब वो मीडिया वाले कॉकरोच मोदी को डिफेंड करने में लगे हैं कि देखो मोदी की गलती नहीं है। ना 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 ना, पिछली सरकारों के टाइम में तो तेल के रेट बढ़ते थे। यानी ये लोग पुरानी बातों का हवाला देकर आज के हालात को जस्टिफाई कर रहे हैं। शुक्र मनाओ ये लोग पत्रकार हैं, डॉक्टर नहीं, वरना तो इलाज करने की बजाय मरीज को बोलते अरे शुक्र मना तू हार्ट अटैक से मर रहा है, तेरा बाप कैंसर से मरा था। तुझे तो मोदी को थैंक यू बोलना चाहिए। अगर वो चाहते तो तुझे फ्लाईओवर के नीचे दबा के भी मार सकते थे। सोच उसमें कितना दर्द होता।
पिछली सरकार भी ये करती थी, पिछली सरकार भी ये बोलती थी। अबे आज हमें ये क्यों बता रहा है कि पिछली सरकार क्या बोलती थी? ये बताओ कि जब पिछली सरकार ऐसा बोलती थी तो आज जो लोग सरकार में बैठे हैं वो क्या बोलते थे? 35 रुपए में पेट्रोल मिलेगा, 25 रुपए में डीजल मिलेगा, 300 रुपए में सिलेंडर मिलेगा, 1 रुपए में $1 मिलेगा, घंटा मिलेगा, और घंटे के लिए भी लाइन में लगना पड़ेगा। खैर, आज हम आपको बता रहे थे कि कैसे मोदी ने एक दो नहीं बल्कि तीन बार, जी हां, तीन बार इस देश को सुपर पावर बनने से रोका है। सबसे पहले 2016 में मनमोहन सरकार के टाइम भारत दुनिया की सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट वाली इकोनॉमी बना था। सरकार बदली, इकोनॉमी सही से चल रही थी, 8-9% की ग्रोथ रेट थी। सारी दुनिया कह रही थी कि भारत जल्दी ही चीन को कड़ी टक्कर देगा, जल्दी ही भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। फिर एक दिन अचानक रात को 8 बजे मोदी जी को ख्याल आया कि अरे आओ कुछ तूफानी करते हैं, देश में नोटबंदी करते हैं, विकसित भारत बने ना बने लेकिन आदित्यधर की धुरंधर 2 जरूर बनेगी। देश की इकोनॉमी फार्मूला 1 के ट्रैक पे तेजी से दौड़े जा रही थी, सबको पीछे छोड़ रही थी, आगे बढ़ रही थी। इससे पहले वो रेस जीते, मोदी जी ने अपनी जुबान की राइफल से चलती गाड़ी पे लगाया निशाना, धैम मारी उसके 1500 के टायर पे गोली, गाड़ी उलट पलट। अच्छा, रेस जीतेगी, नंबर 1 इकोनॉमी बनेगी, इंडियंस को अमीर बनाएगी। अगर ये लोग अमीर बन गए तो मैं फ्री राशन किसको दूंगा? अडानी को। फिर इंडिया के पास दूसरा मौका था कोरोना काल में, वो जनता कर्फ्यू, ताली थाली, लॉकडाउन, उसकी नहीं, उससे कई महीने पहले की बात कर रहा हूं, जब सारी दुनिया में कोरोना फैल रहा था, लोगों को इस बीमारी के बारे में नया पता चल रहा था। सरकारें अपने अपने देशों को अलर्ट कर रही थी, हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर रही थी, लेकिन हमारा देश इससे पूरी तरह बचा हुआ था। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स, यहां तक कि राहुल गांधी बार बार कह रहे थे कि खतरा आ रहा है, इसे आने से रोक लो, एहतियात बरत लो, लेकिन मोदी जी ने कहा अरे क्या कोरोना, कैसा कोरोना, ये मुझसे बड़ी बीमारी है क्या? तमाम चेतावनियों के बावजूद कभी रैली, कभी रोड शो, कभी नमस्ते ट्रम्प, सब चलता रहा। इंटरनेशनल पैसेंजर्स बेरोक टोक बिना जांच के इंडिया में आते रहे, धीरे धीरे कोरोना फैलता रहा और आखिर में नतीजा टोटल लॉकडाउन, सब ठप। जबकि अगर टाइम रहते मोदी ने, राहुल गांधी और तमाम एक्सपर्ट्स की बातें मान ली होती तो भारत कोरोना से पूरी तरह बच जाता। पूरे 2 साल तक जब पूरी दुनिया ठप होती तो भारत में हर चीज का प्रोडक्शन होता, सब काम धंधे नॉर्मल तरीके से चलते, भारत पूरी दुनिया का इकलौता सप्लाई सेंटर बन जाता। सिर्फ 1-2 साल के भीतर भारत वो कर सकता था जो दशकों में नहीं हो सकता, लेकिन ये हो ना सका क्योंकि मोदी जी को एक नया नामकरण संस्कार करना था, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। तीसरा मौका था अब 2026, जब बहुत सारे देश, खासकर विकसित देश, ईरान वॉर की वजह से फ्यूल शॉर्टेज का सामना कर रहे हैं, लेकिन भारत में इसका 1% भी असर नहीं होना था क्योंकि भारत अपनी दशकों पुरानी साख और दोस्ती का इस्तेमाल करके रूस और ईरान से लगातार सस्ता तेल खरीद सकता था, क्योंकि ये देश आज भी वॉर के बावजूद दूसरे देशों को तेल बेच रहे हैं, ये भारत को भी बेचना चाहते हैं। लेकिन मोदी जी को ट्रंप से परमिशन नहीं मिल रही, बड़ी मुश्किल से रूस से तेल लेने की परमिशन मिली थी। हालत यह है कि ट्रंप से परमिशन नहीं मिलने की वजह से हमारी सरकार ने रूस से आया गैस का एक पूरा जहाज वापस लौटा दिया। यानी अगर मोदी ट्रंप के आगे नहीं झुकते तो आज जब दुनिया के कई देश एनर्जी क्राइसिस का सामना कर रहे हैं, भारत इस संकट से पूरी तरह अछूता रहता और बाकी देशों के लिए सप्लाई सेंटर बन सकता था, अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सकता था। लेकिन यह भी हो ना सका क्योंकि मोदी जी को पीएम की बजाय बड़ी अम्मा बनकर लोगों को समझाना था कि ज्यादा तेल मत फूको, फिजूल खर्च मत करो, यहां वहां मत घूमो, ये सारे काम मैं करूंगा। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये झूठ है कि ईरान वॉर की वजह से भारत में ये संकट आया है। नहीं, ये संकट मोदी जी ने पैदा किया है, खुद मोदी ने इसे इनवाइट किया है, बाकायदा कार्ड देकर, आधार कार्ड देकर, राशन कार्ड देकर, आयुष्मान कार्ड देकर। इसी के साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों, कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और लोगों तक वीडियो को पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पर भी हमें जरूर फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।